माशाल्लाह बहुत ही मज़े के चिकन बन के तैयार हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन बन। चिकन बन बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी एक अंडा, अंडे को मैं फेंट लूँगी। इसके बाद डालूंगी ये नीम गर्म पानी है, आधा कप मैंने पानी लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने ईस्ट ली है, हाफ टी स्पून नमक, 2 टीस्पून चीनी। अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। अभी मैंने मिक्स कर दिया है, तो 5 मिनट के लिए मैं इसको एक्टिवेट होने के लिए रख देती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं। ईस्ट हमारी अच्छी तरह एक्टिवेट हो गई है, देखें ये अच्छी तरह हो गई है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी मैदा। मैदा मैं 3 कप डालूंगी, 2 कप, ये हमारे 3 कप मैदा हो गया। इसमें ये मैंने 5 टेबलस्पून ऑयल है। आप चाहें तो आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। और 1 कप में इसमें नीम गर्म दूध डालूंगी। आधा कप मैंने नीम गर्म पानी डाला था और 1 कप में नीम गर्म दूध डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लेती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एक कप में से इतना सा दूध बचा है। अब इसको मैं हाथ की मदद से करूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरह गूंद लेती हूँ। इसको गूंदने में 6 से 7 मिनट लगेंगे। अच्छी तरह इसको गूंदना है ऐसे। अब इसको मैं यहाँ पे निकाल लूँगी। 5 टेबल स्पून मैंने पहले ऑयल डाला है और 1 टेबल स्पून, अब 6 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा। ऐसे आपने इसको अच्छी तरह गूंदना है 6 से 7 मिनट के लिए। सात आठ मिनट हो गए, मैंने अच्छी तरह इसको गूंद लिया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। यहाँ पे मैं लूँगी बाउल और बाउल को अच्छी तरह मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। इसके ऊपर भी मैं ऐसे ऑयल लगा दूँगी और 1 घंटे के लिए मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी। इसको 1 घंटे के लिए मैं राइस होने के लिए छोड़ देती हूँ। और अब हम कर लेते हैं इसकी स्टफिंग तैयार। स्टफिंग बनाने के सबसे पहले मैं लूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा नहीं आपने ऑयल डालना, बस इतना सा ऑयल डालना। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। ये मैंने बारीक बारीक काट लिए हुए प्याज, जैसे अंडे में ऑमलेट में डालते हैं प्याज बारीक बारीक काटा हुआ, ये मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इसको मैं फ्राई करूंगी। बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, थोड़े से नरम हो जाए, इतना बस इसको पकाना है।
ये देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया। 2 से 3 मिनट मैंने इसको फ्राई किया। अब इसके अंदर डालूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी थोड़ा सा ब्राउन करूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं करना। ये देखिए अदरक लहसुन भी हो गया है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। चिकन मैंने बारीक बारीक काट लिया, इसको क्यूब्स भी मैंने ऐसे काटा है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना आपने, इतने इतने बस क्यूब्स हों। ये डाल देती हूँ मैं। इसको भी अच्छी तरह मैं फ्राई कर लेती हूँ। देखिए अच्छी तरह फ्राई करना है। लाइट ब्राउन होने तक इसको मैं ऐसे फ्राई करूँगी। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, हल्का ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। हल्का ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। ये मैंने एक टमाटर लिया मीडियम साइज़ का, उसके अंदर से जो बीज है वो मैंने निकाल दिए हैं, तो इसको बारीक बारीक ऐसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। एक मैं इसमें टमाटर डालूंगी। अब इसमें डालूंगी मैं खड़े मसाले। यहाँ पे मैंने लिए कुटी लाल मिर्च, ये मैंने हाफ टी स्पून ली है। क्वार्टर टी स्पून मैंने नमक लिया है। क्वार्टर टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है। क्वार्टर टी स्पून मैंने सुरख मिर्च ली है। क्वार्टर टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है। हाफ टी स्पून मैंने साबुत जीरा लिया है। अब इसमें मसाले चले जाएंगे, तो अच्छी तरह मैं मिक्स कर लेती हूँ। हम डालेंगे हरी मिर्चें। ये मैंने बारीक बारीक काट ली हैं। ये 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये इसमें डाल दूंगी। थोड़ी देर में और इसको फ्राई कर लेती हूँ। आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। आप अगर स्किप करके देखते हैं तो समझ नहीं आएगी कि किस टाइम कौन सी चीज़ डाली और कैसे बनाया है। पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको समझ लगे कि क्या कैसे बनाए। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें डालना है, बस इतना बच गया है। इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं आपने पानी डालना। 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच पे दम पे छोड़ दूंगी, ताकि मसाले अच्छी तरह इसमें रह जाए और बोटी जो है वो सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरह पक जाए। हल्की आंच में इसकी रखूंगी। इसकी आंच तेज नहीं आपने करनी, वरना जल जाएगा। 3-4 मिनट मैंने इसे पकाया है। चिकन हमारा गल चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी हरा प्याज। इसके साथ में डालूंगी थोड़ा सोया सॉस, हाफ टी स्पून है। हाफ टी स्पून में डालूंगी चिली सॉस। चिली सॉस सोया सॉस ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर लें। मेरे पास था तो मैंने डाल लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून मैदा। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसके साथ में डाल दूंगी आधा कप दूध। इसको थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे, इसको अच्छी तरह ये पक जाए। चाहे वो चीज़ डालें चाहे मैदा डालें, ये देखें चीज़ की तरह ये बन गया है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रखती हूँ, अच्छी तरह ये ठंडा हो जाए। देखिए 1 घंटा हो चुका है। ये देखिए हमारी डो डबल हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह
पे मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी। मैंने डो को ऐसे सेट कर लिया है। आप जितने बड़े छोटे बनाने हो तो छोटे बना लें, अगर बड़े बनाने होंगे तो बड़े बना लें। मैं इसे बराबर में कट कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब एक पेड़ा उठाऊंगी ऐसे में, ऐसे इसका पेड़ा बना लूंगी मैं ऐसे। और एक मैं ट्रे लूंगी और इसके अंदर ऐसे मैं रखती जाऊंगी। फिर एक पेड़ा उठाऊंगी मैं, ऐसे फोल्ड करूंगी मैं, फोल्ड करके ऐसे गोल गोल में इसका पेड़ा बना लेती हूँ। ऐसे ही मैं सारे बना के ट्रे में रख देती हूँ। ये 3 कप में मैंने 7 पेड़े बना लिए। अब 10 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे रेस्ट पे छोड़ दूंगी। अब 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए। अब इसको मैं करूँगी एक साइड पे। स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी हरा धनिया। देखिए माशाल्लाह, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ली है एक बेकिंग ट्रे, उसके अंदर मैंने एलुमिनियम फाइल लगाई है, उसके ऊपर मैंने ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर दिया है, इसको ब्रश कर दिया मैंने। तो अगर आपके पास ये एलुमिनियम फाइल नहीं है तो आप बटर पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं फिलिंग कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैदा यहाँ पे डस्ट करूँगी मैं। यहाँ पे एक पेड़ा हाथ की मदद से मैं इसको ऐसे, आप चाहें तो बेलन के साथ भी कर सकते हैं, मैं हाथ की मदद से ऐसे करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, ऐसे इसको घुमाते जाएंगे, अच्छी तरह इसको बंद कर देंगे, इसके अंदर में स्टफिंग बाहर ना निकले। ऐसे एक पेड़ा बना लेंगे और इसको मैं ट्रे में रखती जाऊंगी। जो बेकिंग ट्रे है उसके अंदर ही रख दूंगी मैं इसको। मैं एक और बना के दिखाती हूँ आपको। ऐसे हाथ की मदद से इसको फैलाना है, ऐसे इसके अंदर फिलिंग रखनी है। ऐसे मैं पकड़ूंगी, इसे कटा करते जाएंगे और इसको ऐसे बंद कर देंगे। अच्छी तरह बंद करना है ताकि इसके अंदर से फिलिंग बाहर ना आए। ये देखिए, ऐसे ही मैं सारे बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। फिलिंग मैंने कर ली है। 6 मैंने ट्रे में रखे हैं, तो एक मैंने प्लेट में रखा है। ये बच गया था तो मैंने इसको मैंने प्लेट में रख लिया है और 10 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए। यहाँ पे मैंने लिया एक अंडा, अंडे को अच्छी तरह मैंने फेंट लिया है। अब ब्रश की मदद से इसके ऊपर अंडा लगाएंगे। अच्छी तरह लगाना है अंडा, ये चीज शाइनिंग आ जाए इसके साइडों पे भी सारा। मैं ओवन में बना रही हूँ। आप अगर देचकी में भी बनाना चाहते हैं तो देचकी में भी बना सकते हैं। देचका आप 10 से 15 मिनट के लिए उसको अच्छी तरह गर्म कर लें।
देचके के अंदर नमक रख लें, नमक डाल दें। अगर नमक नहीं डालना तो आप स्टैंड रख दें, स्टैंड रख के 15 से 20 मिनट अच्छी तरह उसको गर्म कर लें। गर्म करने के बाद आप उसके में अंदर रखें और 20 से 25 मिनट के लिए आप हल्की आंच पे उसको रख दें, तो बहुत अच्छे बनेंगे देचके में भी। और ओवन में बनाना चाहते हैं तो ओवन में भी बना सकते हैं आप। ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसके ऊपर जैसे ब्रश कर दिया है, इसको थोड़ी और करूँगी। यहाँ पे मैंने लिए सफ़ेद तिल और कलवंजी। कलवंजी ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, अगर स्किप करना चाहते हैं तो वो स्किप कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं डालूंगी तिल। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, आप ज़रूर बनाइएगा और जो मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसे बने। अब इसके ऊपर डालूंगी मैं थोड़ी सी कलवंजी। ओवन अब हमारा गर्म हो चुका है। इसको 180 डिग्री पे मैं 20 से 25 मिनट के लिए रखूंगी। तो चलिए अब इसको ओवन में रख देती हूँ मैं। मिलती हूँ मैं 20 मिनट के बाद। ये देखिए माशाल्लाह बना हमारे तैयार हो चुके हैं। 25 से 30 मिनट मैंने इसको बेक किया है। ये देखिए बहुत खूबसूरत कलर आया है। इसके ऊपर मैं अब लगाऊंगी ऑयल। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी ताकि अच्छी तरह ये नरम हो जाए। बहुत ही खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े के बने। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए ऐसे ढक दूंगी कि ठंडे भी हो जाएं और नरम भी हो जाएं। ये देखिए माशाल्लाह बन चिकन बन हमारे ठंडे हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैं एक तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितने अच्छे और मज़े के बने। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा ये कैसे लगे आपको। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।